जोगी हो तो साधो है दुआ जननी बेटा का ही भिक्षा ने माता है जोगिया के ये हो है जननी जोगी है तो सब है द्वार जोगी है तो सब है द्वार उज्जैन जैसे राज को त्याग दिया, पिंगला जैसी पत्नी जो रूप यौवन से संपन्न थी, आए बाबूजी प्रजा को त्याग करके जीवन में बैराग ले लिया राजा हरिभर्तरी। कुछ दूर कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, एक बूढ़ी माँ कहती है बेटा मैं 7 दिन का भूखी हूँ, मुझे कुछ दे दे। राजा मुखिया की ओर से अपने मेहनत की कमाई धर्म खाता में 101 रुपया दान दिए हैं समस्त परिवार। बहुत बहुत साधुवाद। हीरा जी की ओर से आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। आए बाबूजी कहा बेटा मैं 7 दिन का भूखी हूं, मुझे कुछ दे दे। वो कहती है हरिभर्तरी कहा माँ आज से 7 दिन पहले कहती तो मैं उज्जैन का राजा था, अब मेरे पास में कुछ नहीं है। एक हाथ में लोटा दूसरा हाथ में तकिया, सीने से लगाते हुए कदम को आगे बढ़ा रहा हूं। बुढ़िया रोती है तो हर बूढ़ी मैया रे बेटा के ना रहा तौर जीरा पर संदीप कुमार की ओर से मेहनत की कमाई 51 रुपये का दान है। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। हीरा जी गुरु से आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। थोड़ा दूधा पारे बेटा
बेटा काहे बनल रे बेटा जोगिया काहे बनल रे बेटा रे जोगिया गैया तो महिषिया के दुधपा नदिया पोखरिया रे भर में गैया केरा दुधपा रे बेटा कहाँ पाय बरधी मैया केरा रे दुधपा रे बेटा कहाँ आंख से आंसू का धारा बह रहा है। कहती है उमेश यादव की ओर से धर्म खाता में मेहनत की कमाई 100 रुपया दान दिए हैं। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। सजनों, बूढ़ी मां आंसू को रोक नहीं पाती है। बूढ़ी मां कहती है बेटा काचे तो मरिया रही जोगिया काचे तोर बयस बरई लागो इनकी ओर से राम खिलावन मुखिया जी की ओर से 101 रुपया का दान है। ये उर्मिला माता जी बहुत सेवा करती है। यह भी आशीर्वाद स्वरूप अपने बहन को 51 रुपया दान दी है। समस्त परिवार बहुत बहुत साधुवाद। हीरा जी की ओर से आयुष्मान भव चिरंजीवी भव माता जी के चरणों में सहबंदगी। उन्होंने कहा मां एक विषय में पढ़कर देखो मछली को केचुआयु तो बंसी खाती है अब बंसी मुख में फंस जाती बिलला कर वो रह जाती है निदान वो मारी जाती है। एक विषय इतना घातक एक विषय इतना बाधक तुम 5 विषय में हे साधक कैसे कल्याण कर सकते हो। तुम अपने पुत्र को कल्याण चाहती हो तो तुम भी भजन करो मां क्योंकि यह दुनिया रहने का योग नहीं है। मां भजन करो। आए बाबूजी हरि भरथरी कदम को आगे बढ़ाता है। रात अंधेरी थी बादल से बादल टकरा रहा था बैंक गिरा रहे थे लाश जल रहा था। हरि भरथरी को सरा हुआ लाश पर पांव पड़ता है। समय बहुत कम है मैं संक्षिप्त में प्रस्तुत कर रही हूँ। कदम को आगे बढ़ा रहा है। 22 दिन का भूखा आंख में तोरी फुला रही है पीठ में दर्द हो रहा है। आत्माराम कहते हैं आए हरि भरथरी उज्जैन जैसे राज को त्याग दिए हो पिंगला जैसी पत्नी जो रूप यौवन से संपन्न थी। देखो यह श्मशान है इसमें कितना तकिया फेंका हुआ है। एक तकिया को तुम सीने से लगाते हुए जा रहे हो। ऐ बाबूजी तकिया को फेंक डाला
कुछ दूर जब आगे जाता है तब इलेक्ट्रिक पर प्रहलाद जल रहा था। ऐ बाबूजी कहते आए हरी भरथरी तुम क्या देख रहे हो? यह श्मशान है। पूरे जिंदगी की बात ही हम शमशान में याद आता है। हर इंसान को वैराग उत्पन्न होता है। आए हरी भरथरी देखो यह शमशान है, कितना लोटा फेंका हुआ है। उज्जैन जैसे राज को त्याग दिए हो, प्रजापति को त्याग करके जीवन में वैराग ले लिया। आए लड़का है, लोटा को तुम छोड़ नहीं रहे हो। जलते हुए चीता में लोटा को फेंक डाला बाबूजी। अग्नि जल रही है पेट में। कदम को आगे बढ़ाया, नदी के किनारे जब पहुंचा तब एक मुर्दा जा रहा था, सरा हुआ मुर्दा। भूख से आत्मा व्याकुल हो रहा है। हरी भरथरी कहते ठहरो ठहरो। लाश रुक जाता है। लाश के पास बैठ करके दाहिना भुजा को आगे बढ़ाया, मांस को नोच करके चिता में भून करके खाना चाहते हैं बाबूजी। आत्मा राम कहता है हरी भरथरी तुम्हारा धर्म का परीक्षा हो रहा है, तुम किधर जा रहे हो? आओ धीरज धर्म मित्र अरु नारी, विपत्ति काल परे पहुंचारी। ऐ बाबूजी पिघला जैसी पत्नी को त्याग दिया, उज्जैन जैसे राज को त्याग दिया, प्रजा को त्याग करके सरा हुआ लाश पर तुम्हारी निगाहें जा रहा है। कहा मेरा पेट भर चुका है। कबीर का दर्शन बता रहा है।